बुद्ध कहते हैं मनुष्य दो चीजों से बंधा रहता है, एक है सुख और दूसरा है दुख। जब वह दुख छोड़ता है तब सुख से चिपक जाता है, और जब सुख छोड़ता है तब दुख से चिपक जाता है। इनमें से एक अवस्था उसे अवश्य चाहिए, इसके बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता, या कहें इसके बिना उसने कुछ होना जाना ही नहीं। वह हमेशा दो तरफ ही झूलता रहता है। क्या आपने सुख और दुख के अलावा किसी और स्थिति को जाना है? मनुष्य या तो किसी को छोड़ना चाहता है या किसी को पाना चाहता है। कुछ छोड़ना और कुछ पाना, इसके अलावा मनुष्य जीवन में करता ही क्या है? कोई घर बनाना चाहता है, फिर वह घर बना लेता है, फिर वह उस घर को भी छोड़ना चाहता है और एक दूसरा बड़ा घर बनाना चाहता है। पहले घर में जो उसका रस था, जो उसका आकर्षण था, वह खत्म हो जाता है और उसी घर के लिए अब उसके मन में विकर्षण यानी छोड़ देने का भाव पैदा हो जाता है। अब वही घर उसे दुख देता है क्योंकि उसे कोई और घर चाहिए। इसी तरह मनुष्य का पूरा जीवन चलता रहता है। वह सुख पकड़ता है, कभी दुख पकड़ता है, कभी किसी के पीछे भागता है, उसे पा लेने के बाद उसी से पीछा छुड़ाने के लिए फिर भागता है। वह कभी एक किनारे पर चलता है और कभी दूसरे किनारे पर। जब वह पहले किनारे पर चलता है तब उसे दूसरा किनारा अच्छा लगता है, जब वह दूसरे किनारे पर चलता है तब उसे पहला किनारा अच्छा लगता है। इसी तरह हम अपने जीवन में कभी इस किनारे कभी उस किनारे लगते ही रहते हैं, और कभी कभी हम इन दोनों स्थितियों से ऊब जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि जीवन में चल क्या रहा है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। इनमें से एक स्थिति तो हमें पकड़नी ही होगी, या तो हम सुख को पकड़ेंगे या तो दुख को। तीसरी स्थिति के बारे में तो हमने कभी जाना ही नहीं है। जब हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करते हैं। प्रयास करते समय हम आशा रखते हैं कि हम सफल होंगे। यह आशा हमें सुख प्रदान करती है, लेकिन जैसे ही हम असफल होते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। हम फिर से प्रयास करते हैं, हम फिर से असफल हो जाते हैं। हम बार बार ऐसा करते रहते हैं। इसमें कभी सुख तो कभी दुख हमें मिलता रहता है, लेकिन बार बार ऐसा होने से हम निराश हो जाते हैं और यह निराशा हमारे सारे मार्ग बंद कर देती है। और एक निराश व्यक्ति अपने जीवन में कर क्या सकता है? वह कुछ नहीं कर सकता, वह रुक जाता है। वह जो पाना चाहता था वह उसे मिला नहीं, और जो मिला हुआ है उसे उसमें सुख दिखाई नहीं देता। अब जो उसके पास है उसका सुख, वह उससे भी दुखी है, और जो उसे मिला नहीं, जिसमें उसका सुख था, वह उससे भी दुखी है। अब वह दोनों ओर से दुखी है। इसी वजह से वह जीवन से निराश हो गया है। इस निराशा में कभी कभी समझ का बीज भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ज्यादातर निराशा मनुष्य को कमजोर कर देती है, और वह यह भी नहीं देख पाता कि हो सकता है कि उसका प्रयास गलत दिशा में हो। एक कहानी है, एक व्यक्ति बड़ा तैराक था। वह बड़ी बड़ी नदियों को आसानी से पार कर लेता था, चाहे नदी उफान पर ही क्यों ना हो। लेकिन एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में उसके माता पिता बह गए। उसने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं पाया। जैसे तैसे करके वह उस बाढ़ से बच पाया। अपने माता पिता को खोने की वजह से, और इस वजह से कि वह एक बड़ा तैराक होकर भी अपने माता पिता को बचा नहीं पाया, उसका जीवन निराशा से भर गया। उसे लगने लगा कि अब जीवन में कुछ भी करने के लिए क्या रह गया है, सब कुछ तो व्यर्थ है। जब एक दिन मर ही जाना है तो इतनी माता बच्ची भाग दौड़ करके क्या करेंगे?
सभी लोग बेकार की झंझट में फंसे हुए हैं। एक दिन वह व्यक्ति एक गुरु के आश्रम में पहुंचा। तब गुरु लोगों को जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए इस बारे में बता रहे थे। उस व्यक्ति ने वहां उपस्थित सभी लोगों से कहा, जीवन व्यर्थ है, हम सबको एक दिन मरना ही है। तब इन सब व्यर्थ बातों का क्या मतलब है? तुम लोग जो इतना धन प्राप्त करना चाहते हो, यश प्राप्त करना चाहते हो, सुख चाहते हो, यह सब प्राप्त करके भी क्या कर लोगे? एक दिन तुम्हारा धन छिन जाएगा, तुम्हारा यश भी छिन जाएगा। जिन्हें तुम चाहते हो वह भी मर जाएंगे और एक दिन बूढ़े होकर तुम भी मर जाओगे। हो सकता है तुम आज ही मर जाओ, तब यह सब बकवास करने से क्या फायदा? गुरु उस व्यक्ति की मन स्थिति को समझ गए। वह समझ गए कि यह व्यक्ति घोर निराशा में पड़ा हुआ है। गुरु ने उस व्यक्ति को आश्रम में रुकने के लिए कहा। उस व्यक्ति ने भी गुरु की बात मानकर वहीं आश्रम में रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब गुरु कोई प्रवचन देते या कोई बात बताते, तब वह व्यक्ति एक ही बात कहता, सब बेकार है, इन सब से कोई फायदा नहीं। एक दिन फिर से बाढ़ आई और इस बार गुरु का आश्रम भी बह गया। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अच्छे तैराक हो, मुझे पता है, मुझे इस बाढ़ से निकाल लो। व्यक्ति ने कहा, एक दिन मरना ही तो है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, तो जीवन बचाने में यह संघर्ष कैसा? आप भी डूब जाओ, मैं भी डूब जाता हूँ, इस जीवन में रखा क्या है? गुरु ने कहा, तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहते? यह बात सुनते ही उस व्यक्ति की मनोदशा बदल गई। उसमें जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया और वह तुरंत गुरु को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने गुरु को बाढ़ से निकाल लिया और तुरंत ही गुरु से पूछा, कहाँ है मेरे माता पिता? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, क्या करोगे उनसे मिलकर? उन्हें भी एक दिन मर जाना है, तुम भी एक दिन मर जाओगे, मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, तब यहाँ आपस में मिलकर भी हम क्या कर लेंगे? जीवन व्यर्थ है, मिलना भी व्यर्थ है, तुम रहने दो अपने माता पिता से मिलने के लिए। व्यक्ति ने कहा, मुझे क्षमा करें, सब सही है, जीवन भी सही है। गुरु ने कहा, क्या करोगे माता पिता से मिलकर? व्यक्ति ने कहा, मैं उनकी सेवा करूंगा, धन कमाऊंगा, उनके लिए एक बड़ा घर बनाऊंगा, उनका जीवन खुशियों से भर दूंगा। वह कहाँ है, मुझे बताइए। गुरु ने कहा, तुम्हारा यह शरीर किसकी देन है? व्यक्ति ने कहा, मेरे माता पिता की। गुरु ने कहा, तुम्हारा यह जीवन किसकी देन है? व्यक्ति ने कहा, मेरे माता पिता की। गुरु ने कहा, इस धरती पर तुम्हारे माता पिता को याद करने वाला कौन है? व्यक्ति ने कहा, मैं ही तो हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम ही ना रहो, तब इस धरती पर तुम्हारे माता पिता को याद करने वाला कोई रह जाएगा या उनका कुछ रह जाएगा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं ही हूँ। गुरु ने कहा, तब तुम्हारे माता पिता जिंदा हैं, जब तक तुम जिंदा हो, वह तुम्हारे भीतर ही है। व्यक्ति ने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप सही कहते हैं, वह मेरे भीतर ही जिंदा है, मेरे होने से ही वह भी है। मैं अभी तक बहुत निराश था, लेकिन आप मुझे बताएं कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। गुरु ने कहा, हम कभी निराश होते हैं तो कभी आशावान हो जाते हैं, हम ऐसे ही जीते रहते हैं। हमें मध्यम में होना चाहिए, आशा और निराशा के बीच में होना चाहिए, सुख और दुख के बीच में स्थित होना चाहिए। हमें मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए, जहां हम अपने आप को, अपने कृत्यों को स्पष्ट रूप से देख सकें और हमेशा एक सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। हमारे जीवन में हम दो ही स्थिति में जीवन को जीते हैं, आशा में या निराशा में, सुख में या दुख में। एक तीसरी स्थिति है जो इन दोनों के बीच की स्थिति होती है, और यह स्थिति इतनी आसानी से समझ में नहीं आती जब तक कि आपके भीतर आप थोड़े जागृत ना हो जाओ।
जब आप सुख के आने पर उसमें खो ना जाओ और दुख के आने पर उससे दूर ना भागने लगो, बल्कि वहीं खड़े होकर दोनों स्थितियों को ध्यान से देखो। आपके भीतर हमेशा ही एक देखने वाला होना चाहिए जो आपको आपके कृत्यों, आपके कर्मों के बारे में अवगत कराता रहे, आपको बताता रहे कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप दुखी हों तो आपको पता होना चाहिए कि आप दुखी हैं। जब आप सुखी हों तो आपको पता होना चाहिए कि आप सुखी हैं। लेकिन यह एक अजीब सी बात है। आप कहेंगे जब हम सुखी होते हैं तो हमें पता होता है कि हम सुखी हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमें पता होता है कि हम दुखी हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप खो जाते हो, दुख में खो जाते हो, सुख में खो जाते हो, जबकि आपको खोना नहीं है, उसमें लिप्त नहीं होना है। आपको बाहर खड़ा होना है, इन दोनों से बाहर। अब आप कहेंगे कि इसका रास्ता क्या है? इसका एक ही रास्ता है और वह है ध्यान, जागृति। थोड़ी सी भी जागृति, थोड़ा सा भी ध्यान आपको एक ऐसी दृष्टि दे सकता है जो आपको पूरा मार्ग दिखा सकता है। केवल मार्ग के सुख दुख नाम के किनारे ही नहीं, बल्कि मध्य में जो चौड़ा मार्ग है उसे भी दिखा सकता है। हमारे साथ होता क्या है, आज आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे और कल फिर से अपने सुख और दुख में खो जाएंगे, भूल जाएंगे कि क्या करना है, और आप इस किनारे या उस किनारे ही भटकते रहेंगे। बुद्ध कहते हैं एक ही व्यक्ति को मित्र सुख दे सकता है, शत्रु दुख दे सकता है। उसी व्यक्ति को उसका शत्रु सुख दे सकता है और मित्र दुख भी दे सकता है। शत्रु का मर जाना या चले जाना उस व्यक्ति को सुख दे सकता है, मित्र का चले जाना या मर जाना दुख दे सकता है। जबकि मित्र का आना या होना सुख दे सकता है और इसके उल्टे शत्रु का आना या होना दुख दे सकता है। तो हम चाहे किसी भी स्थिति में हो, किसी के भी साथ हों, मित्र के या शत्रु के, दोनों से ही हमें सुख और दुख मिलते ही रहेंगे और इन दोनों धाराओं में हम बहते ही रहेंगे।